और जयराम महतो को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि उन्हें पैर में तकलीफ है और पैर में तकलीफ को लेकर उनके पैर में एक पट्टी लग गई है। लोग ये कह रहे हैं कि पांव में फ्रैक्चर हो गया है, पैर टूट गया है, लेकिन अब क्या कुछ सच्चाई है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि अब जयराम महतो रेल टेका डहर छेका में शामिल हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि कुर्मी समुदाय एसटी दर्जे को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है, रेल टेका डहर छेका, और उसमें जयराम महतो शामिल हो पाएंगे नहीं, ये बड़ा मसला हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा है। करिश्मा, देखिए जयराम महतो के दिन अच्छे नहीं चल रहे, पहले वो बीमार हुए और अब पैर पे पट्टी। उनके जो समर्थक हैं उनके ऊपर क्या बड़ा ही ये मतलब कहा जा सकता है कि यह अच्छा नहीं गुजर रहा है, लगता है उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। आपकी बात हुई है क्या जयराम से, क्या कुछ जानकारी आ रही है निकलकर? जी देखिए, डुमरी विधायक जयराम महतो पैर के दर्द से काफी परेशान थे उधर, और बताया जा रहा है कि हाल ही के दिनों में उन्होंने फुटबॉल खेला था, जिस वजह से उनका जो दाया पैर है वो सूज गया था और परेशानी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया था। हाल ही के दिनों में एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई थी, जिसमें जयराम महतो खुद सलाइन के साथ क्षेत्रों के लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे थे, और इसके साथ ही देखिए डॉक्टर ने उन्हें ये सलाह दी थी कि वो घर पर ही रहे, 5 दिनों के पूरे तरीके से वो रेस्ट ले और उसके बाद ही वो फील्ड में निकले, उसके बाद ही वो क्षेत्रों का भ्रमण करे। लेकिन इसके बावजूद भी वो क्षेत्रों की जनता से, या फिर कह सकते हैं जो आम जनता है, उनसे मिलने के लिए वो बाहर निकल गए थे और सलाइन के साथ ही। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जब वो फुटबॉल खेल रहे थे, जिस वजह से उनका जो दाया पैर है वो धीरे धीरे सूजता जा रहा था, यानी कि सूजन जो है वो बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगा कि तकलीफ जो है अब ज्यादा हो रही है, क्योंकि कुछ दिनों तक उन्होंने जरूर नजरअंदाज किया उदय, लेकिन उसके बाद जब वो धनबाद के एक नर्सिंग होम में गए तब डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी और ये बताया कि इसमें अब प्लास्टर होना ही है, जिसके बाद प्लास्टर जो है उनके पैर में हुआ है। तो देखिए कह सकते हैं चूंकि एक बड़ा आंदोलन जो है वो झारखंड में देखने को मिल रहा है, सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर में भी कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो करते हुए नजर आ रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने की जो मांग है इसी तरीके से जारी रहेगी जब तक कुर्मियों को एसटी में शामिल नहीं किया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि 20 सितंबर को रेल रोको अभियान जो है या फिर रेल रोको आंदोलन जो है वो होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो एकत्रित होंगे और ऐसे में एक बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन सभी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या जयराम महतो इस आंदोलन में शिरकत करेंगे, क्या वो शामिल होंगे। लेकिन जब निशा भगत को जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से निष्कासित किया और जिस तरीके से निशा भगत ने जो बयान दिया था कुर्मियों को लेकर, क्योंकि उस वक्त भी आपने देखा कि कुर्मियों को एसटी में शामिल करने का जो प्रश्न है वो उठाया गया था, और इसी प्रश्न में खुद निशा भगत ने ये कहा कि अगर एसटी में शामिल होना है तो आदिवासी पैदा होना होगा, जिसके बाद सियासत भी खूब हो रही थी और उसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही, हालांकि देखिए हमने जयराम महतो से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि डॉक्टर की साफ लग रहा है कि पहले बीमार हुए, अब पैर में सूजन की बात प्लास्टर हो गया, तो कुछ दिन उन्हें आराम अब करना ही पड़ेगा। जो देखिए इससे पहले भी उन्होंने नजरअंदाज किया, जब वो कह सकते उड़ीसा से वापस आए तो उनकी तबीयत काफी खराब थी, इसके बावजूद भी वो क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे, और जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी डॉक्टर की ओर से उन्हें सलाह दी गई कि 5 तक उन्हें पूरे तरीके से रेस्ट करने की आवश्यकता है और उसके बाद जब उन्हें ठीक लगे तभी वो लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को भी नजरअंदाज किया और उसके बाद सलाइन के साथ ही वो क्षेत्रों का भ्रमण करने या फिर लोगों से मिलने के लिए पहुंचे, उनकी समस्या जानने के लिए पहुंचे। और उसके बाद अब खबरें सामने आ रही, चूंकि उन्होंने फुटबॉल खेला था हाल ही के दिनों में और उनका जो दाया पैर है वो उन्हें काफी परेशान कर रहा था, यानी कि ये कहा जा रहा था कि जो दर्द है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, सूजन जो है वो काफी हो गया था, पैर ज्यादा फूल गया था, जिस वजह से उन्हें लगा कि अब हॉस्पिटल जाना होगा, डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने प्लास्टर किया और उसके बाद उन्हें अब कह सकते हैं कि कुछ दिनों तक रेस्ट करने की जो कह सकते हैं दिशा निर्देश है वो फिलहाल डॉक्टरों की तरफ से दी गई, एक सलाह जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। लेकिन देखिए उनका ये सिचुएशन देखकर अभी फिलहाल उनकी जो परिस्थिति है उसे ये जरूर हम मान सकते हैं कि फिलहाल अब वो बाहर जाने
के लिए फिलहाल कह सकते हैं कि उस तरीके के सिचुएशन में नहीं है कि वो अब फील्ड में जाए, लोगों से मुलाकात करे और किसी आंदोलन में वो शिरकत करे। हालांकि देखिए अभी कुछ दिन बचा हुआ है, लेकिन इतना जल्दी जो पैर का दर्द है या फिर जो प्लास्टर लगता है वो जल्दी हटता नहीं है उदय। कम से कम 1 से 1.5 महीना उसे रिकवरी करने में लगता है। तो कह सकते हैं इनका ये दृश्य देखकर कि जयराम महतो फिलहाल इस आंदोलन में शिरकत या फिर शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जयराम है और जयराम कुछ भी कर सकते हैं। चूंकि अगर उन्हें 5 दिनों की सलाह दी गई थी और उस वक्त भी वो सलाइन चढ़ाकर अगर जनता के बीच में गए हैं, तो अब देखिए प्लास्टर लगा हुआ है। अगर उन्हें रेस्ट करने की यहाँ पर डॉक्टर की तरफ से सलाह दी गई है, तो अगर वो रेस्ट करेंगे तो ठीक है। अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद उन्हें इस आंदोलन में शिरकत करना होगा, शामिल होना होगा, तो उनकी मर्जी चलती है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि जयराम को कब तक राहत मिलती है, कब तक उनका पैर दुरुस्त होता है, क्योंकि कुछ दिन तो उन्हें आराम करने पड़ेंगे। लेकिन रेल टेका डहर छेका में जयराम शामिल होंगे या नहीं, अभी इस पर स्पष्टीकरण उनका आना बाकी है।